वालेकुम। आज हम अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की ऑटम 2022 के असाइनमेंट जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे बुक में। बुक में से मैं आपको उनसे उनके आंसर्स बताऊंगी बेसिकली। तो आप वहाँ से अपना जो असाइनमेंट है वो आसानी से बना सकते हैं। तो आपका कोर्स कोड है 8609 जो कि B.Ed 1.5 ईयर के लिए है, फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसके जो आंसर्स है वो मैं आपको बुक में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले उसके क्वेश्चन पेपर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द रोल ऑफ फिलोसफी इन एजुकेटिंग अ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के अंदर जो आपकी फ़िलोसफी की रोल है उसके हवाले से पूछा गया है। तो आप ये क्वेश्चन के आंसर्स आपको आसानी से गूगल से भी मिल सकते हैं, आपको जहाँ से आसान लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसमें यूनिट नंबर 1 है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स है, इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी है। तो ये पढ़ के आप यहाँ से भी इसका आंसर लिख सकते हो। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन रियलिज्म, व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ रियलिज्म ऑन एजुकेशन। ठीक है, कि रियलिज्म क्या है, व्हाट आर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ रियलिज्म ऑन एजुकेशन। ठीक है ना, इन्फ्लुएंसेस ऑफ रियलिज्म क्या है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, असरात क्या है इसके। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका आंसर है आपका यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में जो आपका 2.4 है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, रियलिज्म इन एजुकेशन। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका आंसर, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, विच फ़िलासफ़ी आईडी है यहाँ पर, तो ये इज़ है। ठीक है, गलती से यहाँ पर मिस्टेक से इन लोगों ने किया हुआ है। तो फ़िलासफ़ी इज़ डोमिनेंट इन आवर कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम। तो हमारी जो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौन सी वाली फ़िलासफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, ज़्यादा हावी है। तो उसमें बहुत सारे जो आप ओवरऑल अगर वर्ल्ड का देख ले तो बहुत सारी है। जो प्रैग्मेटिज़्म है वो है आपका। इसके अलावा जो एसेंशियलिज़म है, प्रोग्रेसिविज़म है, रिकंस्ट्रक्शनिज़म है, जिसको क्रिटिकल थ्योरी भी कहते हैं, तो ये वाली डोमिनेंट है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप तफसील से लिखना चाहते हैं तो चैप्टर नंबर 8 को आप देख लें, लेकिन अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो यूनिट नंबर 1 के 1.8 में जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ीज़ दी गई हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल डिमांडेड बाय नेचुरलिज्म। ठीक है ना, आप नेचुरलिज्म ने स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बताया वो लिखना है हमने। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके लिए हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। ठीक है ना, यूनिट नंबर 3 में जो 3.8 है वो है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ से आप पढ़ के लिख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद आपके पास लास्ट वाला जो क्वेश्चन आता है वो है डिफाइन रैशनल नॉलेज, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंट्यूटिव नॉलेज। यानी कि इंट्यूशन से किस तरह से रैशनल डिफरेंट है, इसके बारे में आपने बतानी है। इसके अलावा आपने रैशनल नॉलेज के डेफिनेशन भी करनी है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर नंबर या फिर यूनिट नंबर 4 में है, 4.4 एंड 4.6। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा 4.4 में, और 4.6 में आपको रैशनल मिल जाएगा। तो फिर आप सबसे पहले जो इंटीग्रेशन है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, देन दोनों को कंपेयर करके इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से।